हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल कमीशन में आने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो दैट इज़ योर माइनर सब्जेक्ट। दैट मीन्स इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं दैट इज़ ओनली 4 और 5, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। बट हम लोगों ने प्रीवियस 10-12 सालों के एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया। उन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद वी हैव कम अप विद फ्यू टॉपिक्स जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में आपको दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपको एक वर्ड प्रोवाइडेड होगा और उसी के साथ 4 ऑप्शंस दी होंगी और आप लोगों को उसके सही स्पेलिंग्स चूज़ करने होंगे। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग्स। वो एक ही वर्ड के 4 ऑप्शंस दिए होंगे। और दूसरा इसका पैटर्न है कि आपके जो 4 के 4 वर्ड्स हैं दैट आर डिफरेंट वर्ड्स। वो एक सेम वर्ड्स नहीं होंगे, वो आपके डिफरेंट वर्ड्स होंगे और उसमें से जिस वर्ड के स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हैं यू हैव टू चूज़ दैट ऑप्शन। सेकेंड इज़ योर वोकेबलरी। सेकेंड टॉपिक इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी के बिना इंग्लिश का आगे जाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वोकेबलरी में आपको एक वर्ड प्रोवाइडेड होगा और उसी के साथ उसका मीनिंग पूछा जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड दे देंगे, उसको जो क्लोजली उसका मीनिंग उस वर्ड को रिलेट करेगा यू हैव टू चूज़ दैट ऑप्शन। दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वोकेबलरी। जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। आपको एक शॉर्ट पैसेज प्रोवाइडेड होगा और उसी पैसेज के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपको वो प्रॉपर पैसेज को एनालाइज करना पड़ेगा और एनालाइज करने के बाद दे विल आस्क फॉर अ सुइटेबल टाइटल टू दैट पैसेज। उस पैसेज का टाइटल जो उसको बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट उसको जस्टिफाई करे, उस टाइटल के बारे में पूछ सकते हैं आपको। इसके अलावा आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस टू आंसर भी मिल सकते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका वर्ड टू वर्ड आंसर आपके उस पैसेज में प्रोवाइडेड होगा। सो आपको उस पैसेज को पढ़ना है एंड यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर। और इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो तीसरे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। Synonyms are the words with similar meaning and antonyms are the words with opposite meaning. That means आपको पैसेज में से कोई भी एक वर्ड पिक करके देंगे और उसके साथ क्लोजली दैट मीन्स उसके सिमिलर मीनिंग पूछा जाएगा, या वो एंटोनिम दैट मीन्स ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड भी पूछ सकता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पैसेज के अंडर भी कवर हो सकता है और इट विल स्टैंड एज एन इंडिविजुअल। ये अलग से भी आपको विदाउट पैसेज भी आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम फिलर्स भी बोलते हैं। एक सेंटेंस प्रोवाइडेड होगा and you have to fill the blanks according to the sentence। और वो जो blank होगा that can be anything, that can be a question asked from nouns, pronouns, articles, adjectives, preposition, that can be anything। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको fill in the blanks को fill करना होगा। The next category is spot the error। स्पॉट द एरर में आपको एक सेंटेंस प्रोवाइडेड होगा और आपको उस सेंटेंस का एरर फाइंड आउट करना होगा कि उस सेंटेंस में, जैसे उस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे A, B, C एंड D। उसमें जिस पार्ट में भी आपको एरर लगता होगा उस एरर वाले पार्ट को आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कि वो एरर किस पोर्शन में है। दे कैन आस्क यू टू करेक्ट द एरर। वो कई बार आपको एरर को ठीक करने के लिए बोल भी सकते हैं या कई बार आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि एरर किस पार्ट में है। लाइक यू हैव टू ओनली चूज़ द ऑप्शन A, B, C और D। उसको करेक्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे बट यू जस्ट हैव टू स्पॉट द एरर। द नेक्स्ट कैटेगरी इज होमोनिम्स। होमोनिम्स बेसिकली आर द वर्ड्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन इज सेम। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उसके जो स्पेलिंग्स हैं दैट कैन बी सेम और दैट कैन बी डिफरेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगी। एक वर्ड है बैंक। देयर कैन बी अ रिवर ऑफ अ बैंक
और देयर कैन बी अ बैंक, एक प्लेस वेयर यू डिपॉजिट योर मनी। तो बेसिकली होमोनिम्स आर द वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट उनका जो स्पेलिंग्स है और मीनिंग है दैट इज डिफरेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर। ग्रामर में आपका इंग्लिश का सब कुछ कवर होगा, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, टेंसेस, वॉइस, एवरीथिंग। इस सब टॉपिक्स का आपको एक ओवरव्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में जाके तो नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, बट येस आपको इन सभी टॉपिक्स का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर आर्टिकल्स। जैसे ए एंड द आर आर्टिकल्स, तो अगर आपको उस चीज़ का बेसिक आइडिया भी नहीं होगा कि व्हाट आर आर्टिकल्स, तो आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना, उस चीज़ को फिल करना मुश्किल हो जाएगा। सो आपको इन सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेके चलना पड़ेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स उसको हम हिंदी में जैसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक सेंटेंस प्रोवाइडेड होगा और उसी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक सुइटेबल वर्ड जो उस चीज़ को मैच करता हो, यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। वो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ पैसेज, और वो इंडिविजुअली भी आपको रैंडमली कहीं से भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज टेंसेज। ऑब्वियसली आपको टेंसेज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब टेंसेज के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, tenses is the topic which is to be covered in this paper. The next is sentence structure, very important topic. Sentence structure में आपको 4 sentences provided होंगे, A, B, C and D. उन चारों sentences को पढ़ने के बाद आपको उसकी sequence decide करनी है कि which sentence comes first and which sentence come after this sentence. ठीक है, तो आप लोगों को उस सेंटेंसेस को, चारों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ो, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद यू केम टू नो कि इफ़ इट इज़ एनी पर्टिकुलर इवेंट, तो वो इवेंट की अक्रेंस आपको बतानी होगी कि वो पहले इवेंट में जो पहला पार्ट है वो कौन सा अकर करेगा, और उसके बाद सेकंड वाला कौन सा, थर्ड वाला कौन सा एंड फोर्थ वाला कौन सा। चारों पार्ट्स आप लोगों को देख के एनालाइज करने के बाद ही उसकी एक सीक्वेंस रेडी होगी, दैट इज़ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज मिसस्पेल्ड वर्ड्स। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्पेलिंग्स दिए होंगे और उन स्पेलिंग्स, जो रॉन्ग स्पेलिंग्स दिए होंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सही स्पेलिंग्स ठीक करने पड़ेंगे, जो भी उसका सही वाला वर्जन है। उसी के जो 2 टाइप्स थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही स्पेलिंग के, एक ही वर्ड के 4 गलत स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट वर्ड्स भी आपको प्रोवाइड किए हो सकते हैं। तो दिस आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हम लोगों ने पिछले कुछ 10-12 सालों से एनालाइज किए कि लास्ट टाइम इन्हीं कुछ टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे, इस टॉपिक्स पे फर्दर बहुत ज़्यादा फोकस करो, ताकि आप लोगों के ये 3, 4 या 5 जितने भी मार्क्स का ये आपको आएगा, वो आपके सारे मार्क्स सिक्योर हो जाए। थैंक यू।